तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 19 सितंबर का है उसके संबंध में, और यूकेपीएससी एआरओ में जो नियुक्ति होनी थी और आज जो कोर्ट केस था उसके संबंध में। और एएसओ तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल रात जो है यूकेपीएससी एएसओ का जो सचिव जी ने बयान दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर जो रिज़ल्ट जारी करेंगे, उन्होंने जो है रिज़ल्ट जारी हो गया है यूकेपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों में चर्चा रहेगी आज के वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर छोटी बड़ी खबर जो भी शिक्षा जगत से होगी या अन्य नियुक्तियों से संबंधित होगी उसका सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आज के जो कोर्ट केस एलटी कोर्ट केस अपडेट है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह से जो है लाइव स्ट्रीमिंग आज मैथानी जी के जो कोर्ट 2 है उसकी नहीं देखने को मिल रही थी और लाइव जो है नहीं आ रहा था। ठीक है, कई प्रयासों के बाद भी, अन्य जगहों से भी पता करने के बाद भी जो है नहीं कोई जानकारी निकल के आ पा रही थी कि एलटी का जो ये कोर्ट 2 में केस लगना था उसकी जो है कार्रवाई क्या चल रही है। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज की जो डेट दी थी और उसका जो समय दिया था 2:15 बजे का दिया था लंच के ठीक बाद, लेकिन जो है अन्य सुनवाई के थोड़ी लंबी होने के बाद जो है, और जो काउंटर एफिडेविट था जो कल सबमिट करने को कहा गया था उसके संबंध में जो है जो काउंटर एफिडेविट जब पहुंचा होगा तो लेट शायद हो गया होगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो थी नहीं, तो एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जो है केस जो है सबसे लास्ट में सुना गया। ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री में 18वें नंबर में था। ठीक है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाना था, तो S18 जो है डिस्प्ले बोर्ड में, ऑनलाइन जो डिस्प्ले बोर्ड था उसमें दिखा रहा था। अंत में जो है कोर्ट ख़त्म होने जो समय रहता है 4:30 बजे का, उसके बाद तक भी दिखा रहा था। तो इसका मतलब जो है खबर निकल के आई है कि जो अल्टी जो कोर्ट केस था आज का, उसमें जो है लंबी सुनवाई हुई अंत में, और जो है उसके जो समय होता है निश्चित उसके बाद भी उस पर चर्चा हुई है। और देखिए जो खबर निकल के आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो रिजर्वेशन के सारे जो केस थे उनमें लगभग फैसला निकल के आ गया है। अब जो है नई डेट भी हालांकि मिली हुई है, जो कि 24 तारीख की होगी, बुधवार को 24 ही तारीख होगी शायद। 24 तारीख की जो डेट निकल के आई है वो उसमें जो है शाम के पाली में इसको सुना जाएगा, सुषमा रानी वाला केस जो है। ठीक है, अन्य सारे केस जो हैं वो सुन लिए गए हैं और मान के चलो कि वो अब निपट गए हैं। ठीक है, सुषमा रानी वाला केस सिर्फ सुना जाएगा जो कि ओबीसी रिजर्वेशन का है। आफ्टर मैरिज जो है उनका रिजर्वेशन ओबीसी लगेगा कि नहीं उसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि हालांकि वो अपने जो है यूपी से भी उनका रिजर्वेशन लगा हुआ है अपना ओबीसी का, तो वो रिजर्वेशन यहाँ कन्वे होगा कि नहीं उत्तराखंड में। यूपी से जो है माइग्रेट होके आई हैं वो, तो शादी के बाद तो वो ओबीसी रिजर्वेशन लगेगा कि नहीं उसके ऊपर चर्चा होगी बस। और आप मान के चलिए कि लगभग रिजर्वेशन के अन्य जो केस थे वो सब फाइनल हो गए हैं, और जो जजमेंट है वो अब 24 सितंबर जो बुधवार को उसके बारे में जो है चर्चा होगी। ठीक है, और वो एक साथ ही दिया जाएगा। और लगभग आप मान के चलिए कि पॉजिटिव न्यूज़ जो अभी तक की सबसे ज़्यादा इतने जो हियरिंग में आज ही निकल के आई है, जब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखने को मिली किसी को भी। ठीक है, हालांकि बहुत से जो हैं एलटी चयनित जो अभ्यर्थियों के सूत्र वहाँ हाई कोर्ट में भी हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो सकती है। हम तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो इतनी है, और जो है अपनी ओर से अगर कोई और नई न्यूज़ निकल के आएगी इसके अलावा, वैसे तो नई न्यूज़ सबसे लेटेस्ट यही है कि बुधवार 24 सितंबर को जो है इसकी सुनवाई होनी है 4 बजे के करीब शाम को। ठीक है, और लगभग फाइनल डिसीजन तो खैर अभी तक हम कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो है बिल्कुल पुख्ता जो है जानकारी निकल के आ रही है कि 24 तारीख को जो है इसमें फाइनल जजमेंट आ जाएगा। अन्य सभी में जो है फैसला लगभग ले लिया गया है या ले लिया जाएगा।
अब सुषमा रानी वाला केस सुना जाएगा, उसके अतिरिक्त अन्य कोई केस नहीं सुना जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आज UKPSC RO ARO वाले जो भर्ती थी उसमें जो 4 पिटिशनर्स थे उनकी सीटों को रिजर्व करने की जो बात हुई थी, उसके अलावा एक बात कही गई थी कि जो आयोग में नंबरों को चढ़ाने में यानी कि नंबर को फीड करने में डाटा सिस्टम में जो फीड करना था मार्क्स को, तो उसमें जिसने गलती करी थी उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई थी, इसके ऊपर जो है मनोज कुमार तिवारी जी ने पूछा था पिछली जो हियरिंग में। तो उसमें जो है UKPSC ने बताया है कि चार्जशीट दाखिल की गई है। सेक्शन ऑफिसर जो थे उस एग्ज़ाम में, उनकी जो सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम में नहीं, जो नंबर चढ़ाते समय जो सेक्शन ऑफिसर थे, जितेंद्र शुक्ल शायद उनका नाम है, और अन्य दो डाटा सिस्टम में काम कर रहे थे, कृष्णा रावत या महेश प्रसाद, इस टाइप से कुछ 2 नाम बताए उन्होंने कि इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई है। और इसके अलावा जब बात आई कि हालांकि इसमें भी नई डेट निकल के आ गई है, 14, ये अगले अक्टूबर 15 तारीख की है शायद, 15 अक्टूबर की डेट निकल के आई है। और जो भी रिट वाले 4 कैंडिडेट हैं उनकी सीट रिजर्व करने को कहा है और अन्य को जो है नियुक्ति देने की बात कही। तो UKPSC के जो वकील थे उन्होंने कहा कि नियुक्ति देने में इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है कि जो ये जो पिटिशनर हैं इनकी जो है कौन सी कैटेगरी की जो है सीटें छोड़नी पड़ेंगी, उस पर जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो फिर बाद में जो है निकल के आया कि अभिषेक तोमर जो पिटिशनर हैं उनकी ST में, जनरल में जो है कमल मेहरा जी हैं, EWS में प्रियंका ध्यानी जी, और SC ऑर्फन की एक सीट है उसमें चंद्र कुमार हैं शायद, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद की जो है इसमें डेट मिली है 15 अक्टूबर की। और ज़्यादा इसमें और कोई चर्चा नहीं हुई है, चर्चा यही हुई कि जो गड़बड़ हुई थी उनके कर्मचारी, उनमें जो दोषी थे उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो उसमें चार्जशीट जो है एक सेक्शन ऑफिसर की जो है चार्जशीट दाखिल हुई है सेक्शन ऑफिसर में, और 2 डेटा जो सिस्टम जो उसमें चढ़ाने वाले थे उनने जो गलती करी है, उनमें कुल मिलाकर जो है 3 लोगों में इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है, ऐसा UKPSC के वकीलों ने बताया है। ठीक है, तो कुछ बहुत जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे सब्जेक्टिव पेपर के, उसमें भी उनकी भी चढ़ाने में थोड़ी बहुत गलती हुई थी, लेकिन ज़्यादा जो इनको सेक्शन ऑफिसर और जो ट्रांसपेटिंग डाटा सिस्टम में जो लगे हुए थे उन 2 अन्य कर्मचारियों की जो है दादी गलती मानी है और उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई है। ठीक है, तो अब जो है UKPSC RO ARO में भी नियुक्ति की राह खुल गई है। देखिए 11 सितंबर के फैसले के बाद ही खुल गई थी, लेकिन उसमें क्या है कि सरकार जो थी उत्तराखंड सरकार, उन्होंने कहा कि हमें जो 4 सीटें रिजर्व रखने को कहा गया है, तो किस कैटेगरी में रखनी है इसके ऊपर जो है कोई इनपुट नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। जो भी करेगा आयोग करेगा, ऐसा जो है उत्तराखंड सरकार ने कहा। तो आयोग ने ये बात वहाँ रखी, तो उसमें निकल के आया कि एक ST की, एक जनरल की, एक EWS की और एक SC ऑर्फन, ये जो हैं पिटिशनर की सीटें हैं, तो इन्हीं को रिजर्व करके अन्य को जो है नियुक्ति दी जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, क्योंकि अब रास्ते खुल गए और अब जो है उत्तराखंड सरकार या आयोग कोई बहाना नहीं बना सकता है, यहाँ से भी जो है क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा ASO में देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर ASO में सचिव जी UKPSC ने कहा था कि हम रिजल्ट निकाल देंगे, तो उनने निकाल दिया है। तो इसी को बेस अगर हम माने तो जो UKPSC के सचिव साहब ने कहा है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में 2 पेपर होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अब हम पक्की मान सकते हैं कि हाँ 2 पेपर होंगे, क्योंकि अगर एक इन्फॉर्मेशन ASO में सही निकली है तो अन्य भी जो उनके द्वारा सूचनाएं दी गई हैं वह जो है सही साबित हो सकती हैं और उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में 2 पेपर हो सकते हैं। तो अगर UKLT कोर्ट केस की और कोई डिटेल निकल के आएगी तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को भी अगर कोई इससे ज़्यादा जानकारी होगी तो
कृपया कमेंट में बताने की कृपा करें। अन्य जो है चयनित अभ्यर्थियों और जो वेटिंग में हैं उन लोगों के लिए ये आप लोगों की ओर से सहायता होगी, क्योंकि सभी जो हैं चिंतित हैं। सभी देखिए इतने 6-7 महीने हो जाते हैं, सभी जो हैं कोर्ट केस के फाइनल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जो है स्टे हटने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा जानकारी है तो उसको भी साझा करें। धन्यवाद, और चैनल पर जो है बने रहिएगा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।